नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था विकास की अवधारणा, इसके साथ विकास के विलक्षण को समझा। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं विकास के आयाम। विकास के आयाम कौन कौन से होते हैं, इसको हम जानेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि विकास के आयाम कौन कौन से हैं। तो मनोवैज्ञानिकों ने विकास के आयाम को समझने के लिए इसको अनेक भागों में बांटा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसमें पहला आता है शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा सामाजिक विकास, इसके साथ चौथा क्रियात्मक विकास, और इसके साथ पांचवा आ जाता है भाषाई विकास, और छठवां सामाजिक विकास। ठीक है, तो ये विकास के आयाम है, इसको हम बारी बारी से देख लेते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं शारीरिक विकास को। ठीक है, शारीरिक विकास क्या होता है हम इसको समझेंगे। शरीर के जो बाहर परिवर्तन जैसे ऊंचाई एवं शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि, जिन्हें हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, किंतु शरीर के आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई तो नहीं पड़ते हैं, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। इसे कहने का मतलब यह है कि जो शारीरिक विकास है, जैसे कि ऊंचाई, जो बालकों की वृद्धि, ऊंचाई में वृद्धि होती है, उसको हम देख सकते हैं, तथा जो अंदर की जो बाह्य वृद्धि होती है उसे हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसका भी विकास होता है, जिसे हम शारीरिक विकास के अंतर्गत हम उसको जान सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट है जिसको हम समझ लेते हैं। इसमें पॉइंट है पहला कि शुरुआत में जो शिशु यानी कि जो बालक होता है या बच्चा होता है या छोटा बच्चा होता है, वो अपने हर कार्यों के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, यानी कि अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, चाहे खाने से लेकर पानी पीने तक हो। लेकिन जब धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो अपनी विकास की प्रक्रिया के अनुसार अपनी जरूरतों को पूरा कर लेता है, यानी कि जब जो धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है तो जो उसको जरूरत होती है वो अपने आप को अपने अनुसार उसको वो धीरे धीरे प्राप्त करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट है इसमें कि शारीरिक विकास पे बालकों के आनुवंशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है, यानी कि जो उसके शारीरिक विकास है बालक पे, उसके माता पिता से जो आनुवंशिक गुण होते हैं उसके प्रभाव को आप देख सकते हैं, यानी कि बालक के आंख नाक कान जो उसके पिता से मिलता जुलता आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त बालक के परिवेश एवं उसके देखभाल का भी उसके शरीर पर विकास पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो बालक है जिस परिवेश में रहता है उसे कैसी देखभाल या कैसे उसको पालन पोषण किया जा रहा है उसके विकास पर प्रभाव पड़ सकता है। कहने का इसका तात्पर्य यह है कि यदि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषण आहार न मिले तो उसके शारीरिक विकास में आप अंतर देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसे खाने में पौष्टिक आहार ना दिया जाए तो उसकी जो विकास है थोड़ा अलग बच्चों से भिन्न हो सकता है। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक देख लेते हैं कि मानसिक विकास क्या कहता है। कि संज्ञानात्मक या मानसिक विकास से तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि एवं विकास से है जिनका प्रयोग अधिगम करने या समस्या का समाधान करने तथा वातावरण में समायोजन स्थापित करने आदि में किया जाता है। यानी मानसिक विकास का उपयोग हम अपने आप को अधिगम करने या समस्या को समाधान करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कल्पना करना, स्मरण करना या विचार करना, यानी हम मानसिक विकास से किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं कि ये चीज कैसे होगा और किस लेवल से होगा। स्मरण कर सकते हैं यानी किसी चीज को याद कर सकते हैं। विचार करना यानी किसी चीज पर हम सोच सकते हैं कि ये चीज कैसे करेंगे, ये चीज कैसे होगी। निरीक्षण करना यानी किसी चीज को जांच कर सकते हैं। समस्या समाधान यानी किसी अपनी समस्या को कैसे सॉल्व करें हम मानसिक विकास के अंतर्गत कर सकते हैं। निर्णय लेना यानी किसी चीज पर निर्णय लेना कि आगे क्या करना है, तो ये हम मानसिक विकास के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है जन्म के समय बालक मानसिक योग्यताओं का अभाव रहता है, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो मानसिक या सोचने की क्षमता होती है वो थोड़ा बहुत कम होती है, किंतु जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है उसका मानसिक यानी जो मस्तिष्क का विकास होता है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है, आगे हम समझ लेते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है उसी में इस संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके अभाव में बालक की समस्या को दूर किया जा सकता है। यानी कि इससे कहने का मतलब है कि संज्ञानात्मक विकास शिक्षक को जानकारी इसलिए दी जाती है ताकि वो बच्चे को समझ सके कि इसको कैसे निवारण या कैसे दूर करना है, इसकी समस्या को, बच्चे की समस्या को कैसे दूर करना है। ठीक है, इसके बाद हम अगला सावेग हम उसे कहते हैं जैसे कि हमें किसी चीज को देखकर भय होती है या घृणा होती है, क्रोध होती है, तो जो अंदर से जो वो इच्छा
या घृणा या खुशी जाहिर होती है, उसे हम सामयिक कहते हैं। ठीक है, इसमें पॉइंट है, देख लेते हैं इसको। पहला पॉइंट है, इसमें पहला पॉइंट है संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट। मानव वृद्धि में विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बालक के सामूहिक व्यवहार उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं बल्कि बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास को प्रभावित करता है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो सामूहिक विकास है यानी इमोशनल डेवलपमेंट है, वो विकास की प्रक्रिया में बालक के व्यवहार के एवं शारीरिक वृद्धि में भी, उसके विकास में भी प्रभावित होता है। यानी कि सामूहिक विकास के द्वारा बालक के संवेगात्मक व्यवहार एवं शारीरिक वृद्धि में भी, विकास में भी उसके पर प्रभाव पड़ता है तथा उसके सामाजिक और नैतिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हम अगला टॉपिक, अगला पॉइंट समझ लेते हैं। अगला पॉइंट कौन सा है? अगला पॉइंट है कि बालक के संतुलित विकास में उसके सामूहिक विकास का अहम भूमिका होती है। यानी कि बालक के जो संतुलित विकास होनी चाहिए, उस सामूहिक विकास यानी कि उसके इमोशनल जो है उसमें बहुत भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं इसमें कौन सा टॉपिक है। इसमें पॉइंट है अगला, बालक के संवेगात्मक विकास पर उसका पारिवारिक वातावरण भी प्रभाव डालता है। यानी कि जो बालक का विकास होता है, उस सामूहिक विकास यानी कि जो घर परिवेश से जो कुछ कहा जाता है या सुना जाता है, तो उस चीज़ों के बालक पर प्रभाव पड़ेगा, तो उससे उसके विकास में भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इससे कहने का मतलब है। ठीक है, इसके बाद हम अगला देख लेते हैं कि अगला क्या है। तो अगला क्रियात्मक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट। इससे हमें आशय यह है कि व्यक्ति के कार्यों करने की शक्ति या क्षमताओं को, योग्यताओं को विकास से होता है। यानी कि क्रियात्मक विकास व्यक्ति की कार्य करने या शक्ति या क्षमताओं के विकास को हम क्रियात्मक विकास कहते हैं। ठीक है, इसमें पॉइंट है पहला, इसमें पहला पॉइंट कहा गया है कि यह क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं के अर्थ ऐसी सारी गतिविधियां या क्रियाओं से है जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियां एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के समायोजन की आवश्यकता होती है। यानी पहले पॉइंट में कहने का मतलब इसका यह है, किसी चीज को करने के लिए जिसमें मांसपेशियों की आवश्यकता होती है, यानी कि हमारे शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं, जैसे हाथ हुआ, तो इसकी आवश्यकता होती है, उसे हम क्रियात्मक यानी कि क्रियात्मक विकास के तौर पर हम समझ सकते हैं। जैसे चलना हुआ तो इसमें मांसपेशियों की जरूरत पड़ती है, बैठना हुआ उसमें मांसपेशियों की जरूरत होती है, खेलना हुआ उसमें भी मांसपेशियों की जरूरत होती है, लिखना हुआ, तो ये सब क्रियात्मक विकास है। यानी कि जिसमें अपना शरीर के द्वारा कोई चीज एक्टिविटी की जाती है, तो उसमें क्रियात्मक विकास को अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि एक नवजात शिशु ऐसे कार्यों करने में अक्षम होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ ही आयु के बढ़ने के साथ उसमें इस तरह की योग्यताओं का भी विकास होने लगता है। यानी कि जो बच्चा अभी जो छोटा होता है, तो अपने कार्यों को करने में या जो मांसपेशियों या जो भी कुछ अपने द्वारा किया जा सकता है, वो करने में सक्षम नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे इसका विकास होता है, वो अपने कार्यों को या अपने जो भी जरूरत की चीजें होती है, वो अपने द्वारा करने लगता है। ठीक है, इसके बाद अगला है, इसके कारण बालक आत्मविश्वास अर्जित करने में भी सहायक मिलती है। पर्याप्त क्रियात्मक विकास का अभाव में बालक विभिन्न प्रकार के कौशल को विकास में बाधा पड़ती है। यानी इससे कहने का मतलब है कि अगर कोई बालक स्वस्थ है, तो उसको जो चीज करता है, जैसे खेलता कूदता है, अच्छा खेलता है, तो उसको इससे प्रोत्साहन मिलती है। लेकिन जो अलग बालक हैं, अगर कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उनको विकास में भी बाधा होती है कि मैं ये चीज नहीं कर पा रहा हूँ, चाहे ये चीज करने असमर्थ हूँ, ये चीज सब बाधा पहुंचाने में कारीगर हो सकते हैं बालकों की। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। अगला है भाषाई विकास, यानी कि भाषा का विकास। जो भाषा का विकास में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अपने भावों को प्रकट करने के लिए भाषा का विकास होना आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें हम पहला पॉइंट देख लेते हैं कि भाषा के माध्यम से बालक अपने मन, भाव, विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है और दूसरे के भाव, विचारों को, भावनाओं को समझता है। यानी कि भाषा के माध्यम से जो बालक होता है, वो अपने भाव को क्या कहना चाहता है, किसी चीज को जानने या समझने के लिए भाषा का होना अति आवश्यक है। तो अपने भावों को समझने और दूसरे के भावों को समझाने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचारों को प्रकट करना या संकेत के माध्यम से अपनी बातों को रखना या लिखकर अपनी बातों को रखना, वो भाषाई विकास के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके बाद इसमें अगला पॉइंट है कि बालक 6 से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने में बोलने लगता है। यानी जो बालक 6 माह से 1 वर्ष का होता है, तो कुछ बोलने या
को समझने लगता है कि क्या चीज़ कहा जा रहा है और क्या चीज़ बोला जा रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है सामाजिक विकास। यानी सामाजिक विकास कैसे क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना, समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना, समाज के अंतर्गत चरित्र निर्माण करना, अच्छा व्यवहार तथा जीवन से संबंधित व्यक्ति को विकास होता है। यानी सामाजिक विकास कहने का मतलब यह है कि आप जब समाज में रहते हैं तो समाज में जो घटनाएं हो रही हैं या होती हैं उससे आप सीखते हैं और वो समझते हैं कि क्या चीज़ हो रहा है, तो उससे आपका चरित्र का निर्माण या अच्छा व्यवहार सीखते हैं या बुरा व्यवहार सीखते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों पर लागू होता है कि जब बच्चा समाज में रहता है तो उसके समाज में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और कौन सा अच्छा चीज़ है कौन सा बुरा चीज़ है, उस चीज़ों को सीखता है और उसे बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है। यानी जिस समाज में अच्छा व्यवहार होगा वो अच्छी चीज़ों को सीखेगा, तो समाज उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे अपने आप को परिवर्तन करे। ठीक है बालक, तो इसमें टॉपिक आता है, पहला पॉइंट आता है कि सामाजिक विकास की प्रथम संस्था परिवार है, जिसे बालक का प्रथम पाठशाला कहा जाता है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो सामाजिक विकास है वो पहले घर की नींव से ही शुरुआत होती है, यानी परिवार से ही शुरुआत होती है कि परिवार में बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, वो चीज़ें उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ती है। और इसको हम प्रथम पाठशाला भी कहा जाता है परिवार के जो होते हैं सदस्य। ठीक है, इसके बाद अगला है टॉपिक, अगला पॉइंट है कि संबंधों के दायरे में वृद्धि अर्थात माता पिता एवं भाई बहन के अतिरिक्त दोस्तों मित्र से जुड़ना। यानी कि जो सामाजिक विकास होता है उस अहम भूमिका निभाते हैं सामाजिक विकास की प्रक्रिया में माता पिता भाई बहन और दोस्त। ठीक है, इसके बाद अगला है कि सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों में सांस्कृतिक धार्मिक तथा सामुदायिक विकास इत्यादि का भाव उत्पन्न होता है। यानी समाज के ही द्वारा सिखाया जाता है कि कौन सा सांस्कृतिक है कौन सा धार्मिक है, यानी कौन सा धर्म है कौन सा नहीं है, कौन सा समुदाय है, ये सब समाज के द्वारा बताया जाता है कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है कौन पारसी है, ये चीज़ सब समाज के द्वारा बताया जाता है। कौन पुरुष है कौन महिला है, ये सब घर परिवार समाज के द्वारा बालकों को सिखाया जाता है। ठीक है, ठीक है, हम लोगों ने आज विकास के नाम को पढ़ा है। हम आने वीडियो में पढ़ेंगे वृद्धि और विकास में अंतर समझेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।